हम लोग बात करने वाले हैं क्रेमर्स रूल के बारे में। तब सिस्टम इक्वेशन दे रखा है जिसमें 3 अननोन वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हो, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सिस्टम इक्वेशन दे रखा है। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले तो इंश्योर कर लेना कि ये फॉर्मेट इसी प्रॉपर वे में हो, ठीक है। तो उस केस में जो होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स का वेरिएबल का वैल्यू जो होगा वो d1/d होगा, y इक्वल टू d2/d, और z जो होगा वो d3/d। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि d जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि कभी भी ज़ीरो नीचे में आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो d नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तभी एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे d क्या होता है, d जो होता है सारे जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे यहाँ से a1 a2 a3, तो जिस पैटर्न में लिखा उसी पैटर्न में लिखा हुआ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 d हो गया। अब d1 क्या होता है, d1 जो है, जैसे d1 x के में इन्वॉल्व है, जैसे x की वैल्यू d1/d होता है, तो जहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है उसके जगह पे जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको डाल देना है, ठीक है, एक्स के जगह पे, ठीक है। उसी तरीके से वाई d2 निकालना है तो d2 वाई का वैल्यू देता है, तो वाई की जगह पे, इस जगह पे हम लोग कांस्टेंट वाला पार्ट को डालेंगे, ठीक है। ये हमारा वाई निकालने के लिए। और जेड निकालने के लिए जहाँ सी का एक्स जेड का कोफिशिएंट है वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वाला पार्ट डालते हैं। तो ये जेड के लिए हो गया, वाई के लिए हो गया, और ये एक्स के लिए हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे आया ये प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि d1, जैसे d1 ले लेते हैं, तो d1 बेसिकली क्या है, d1 जो है d1 d2 d3 है, और यहाँ पे b1 b2 b3 और ये c1 c2 c3 है, राइट। अब यहाँ पे क्या करें, d1 d2 की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, तो ये जो है डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, और ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z, और ये आ रहा है a3x प्लस b3y प्लस c3z, और यहाँ से जो होगा वो क्या हो जाएगा, b1 b2 b3, और ये हो गया c1 c2 c3, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे d1 को सॉल्व किया तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो c1 में हम लोग क्या करें, c1 में c1 माइनस वाई इंटू c2 माइनस जेड इंटू c3 कर रहे हैं, ठीक है। इसको y से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो c1 में, तो ये जो डिटर्मिनेंट मिलने वाला है, ठीक है, वो क्या आएगा, ये आएगा a1x b1, और ये हो जाएगा c1, राइट। यहाँ पे होगा a2x b2, और ये हो जाएगा आपका c2, फिर a3x, और ये b3, और ये c3। तो यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हो, तो d1 टू x हो जाएगा, और ये हो जाएगा a1 a2 a3 की हो रहा है b1 b2 b3, और ये हो गया c1 c2 c3। अब इसको देखोगे तो ये बेसिकली ये d दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, d1 इक्वल टू एक्स इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, तो x की वैल्यू x इक्वल टू d1/d होगा। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से आप d2 इक्वल टू क्या लिखोगे, y इंटू डी हो जाएगा, और d3 जो होगा, d3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसमें कुछ केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि केस 1 हम लोग ले रहे हैं, केस 1 में इफ़ डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय
जैसा कि इक्वेशन से देखकर आपको पता चल रहा होगा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा d1/d, y इज इक्वल टू होगा हमारा d2/d, और z जो होगा वो d3/d हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस में आते हैं, केस 2 में। तो केस 2 में क्या है कि इफ़ d इक्वल टू 0 हो जाए, तो d जैसे ही 0 होगा तो आपको केसेस लेने पड़ेंगे। तो d 0 होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा d1, d2, d3, पहले तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3 में से कम एक जो होगा इफ़ नॉन ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों नो सॉल्यूशन होगा, मान लिया कि एक ज़ीरो नहीं हुआ। ठीक है, मान लिया d2 ज़ीरो नहीं हुआ, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा और d ज़ीरो है, तो कांस्टेंट और यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, तो कभी भी इक्वल हो सकता है, इधर राइट साइड में तो ज़ीरो ऑलवेज होगा, तो कांस्टेंट कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा इधर पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर हम लोग देखते हैं कि d1, d2, d3 तीनों इक्वल हो जाए और ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो उस केस में जो होगा वो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लिया कि दोनों तरफ d ज़ीरो, जैसे d1 भी ज़ीरो हो जाए, d तो x का कोई भी वैल्यू डालोगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, d1, d2, d3 भी ज़ीरो है, इधर d भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे 0 0 दोनों साइड है, तो x को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब x y z का कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है, एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर मान लिया सपोज जो है ये जो है 3 वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्लेन का इक्वेशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो कभी कैसा इक्वेशन दिख जाए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन में इसमें निकालोगे तो d1, d2, d3, ठीक है, सबकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, सारा क्या हो जाएंगे, ज़ीरो होंगे, क्योंकि अगर कोफिशिएंट देखोगे तो सबका ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, बट ये जो है इस केस में जो है ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, बट इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है अगर कोफिशिएंट सबका सेम हो रहा है तो उस केस में जो प्लेन जो है, ठीक है, ये प्लेन को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम ऑफ प्लेन ना, ये सिस्टम ऑफ प्लेन। तो इस केस में सिस्टम ऑफ प्लेन जो होगा आपस में कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे एक पैरेलल लाइन एक पैरेलल ऐसा हो गया, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आपस में पैरेलल होगा, तो उस केस में भी जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। और कंडीशन किसको मेंशन कर रहा है, ये वाला कंडीशन आ रहा है, बट ये कैसा दिख रहा है, सबका कोफिशिएंट सेम दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ अलग दिख रहा है, तो उस केस में जो होता है सिस्टम पैरेलल प्लेन को डिनोट करता है, और पैरेलल प्लेन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस टाइप का चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।